नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी माँ ने दी सास को घर से निकालने की बेटी को सीख। बाद में अपने साथ हुए हादसे से मिला सबक। सुमित्रा जी ने अपनी बेटी मीनाक्षी को फोन किया। बिटिया, तो अपनी सेहत का ध्यान रख, ज़्यादा काम मत किया कर। अभी जब मायके तुम मुझसे मिलने आई थी, तुम कितनी दुबली हो चुकी थी, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। मीनाक्षी की माँ फोन पर उसे सलाह देते हुए बोली, मम्मा आप ही बताओ कैसे अपना ध्यान रखूं? काम तो करना ही पड़ता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। रोटी बनाते बनाते मेरे सिर में दर्द हो जाता है। पहले मैं और अमन और दोनों बच्चे थे, अब तो सासू माँ भी आ गई है, उनकी भी रोटी बनानी पड़ती है। क्यों, वो कोई काम नहीं करती क्या? कहाँ करती है? हर समय कभी घुटनों में दर्द है तो कभी पीठ में दर्द है का नाटक करती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ बुढ़िया से उनकी सेवा करते करते। मीनाक्षी जल्लाते हुए बोली, चल ठीक है मेरी लाडो, तू ज़्यादा दुखी ना हो। किसी भी बहाना बनाकर सासू माँ को अपने घर भेज दे, या फिर दामाद जी कहीं बाहर गए हुए हो तो सास को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना। फिर हम कुछ दिनों के लिए तेरे पास रहने आ जाएंगे, तुझे भी अच्छा लगेगा। मीनाक्षी की माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। मीनाक्षी की सास ने माँ बेटी की बातें सुन ली। उनकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। क्या करती बेचारी, जब से वो सीढ़ियों से गिरी उनके दोनों घुटनों में दर्द रहने लगा। एक तो दर्द ने उसका जीना हराम कर रखा था, बहू की बातों के तीर ने उसे अंदर तक घायल कर दिया। जिंदगी भर बेचारी सबकी सेवा करती रही, उप तक नहीं किया। मीनाक्षी को जब बेटा हुआ तो उसे बिठाकर खिलाया और बहू की भी खूब सेवा की। ये सब बातें। और जब मीनाक्षी अपने मायके जाती तो सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। मीनाक्षी की माँ भी जानती थी, आज अगर वो चाहती तो बेटी को समझा सकती थी कि जब तुझे जरूरत थी तो सासू माँ ने तेरी सेवा की, आज उनको तेरी जरूरत है तो तू भी उनकी सेवा कर। पर नहीं, उन्होंने तो उल्टा अपनी बेटी को, सास को घर से निकालने के लिए कह दिया। मीनाक्षी ने अपनी माँ की बात मानकर सास को गांव अपने घर भेजने का नाटक शुरू कर दिया। हर रोज अपनी सास के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती और अपने पति से बोली, मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। थक हार कर अमन माँ को घर छोड़ आया। बीच बीच में उनसे मिलने चला जाता था। माँ के लिए अमन ने एक काम वाली भी रख दी थी जो काम में उसकी मदद करती थी। मीनाक्षी सुबह सो रही थी कि उसकी मम्मी का फोन आ गया। हेलो मम्मी, क्या हुआ? आज सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मन उदास था सो तुझे फ़ोन कर दिया। क्या बात है मम्मी, आप मुझे सच सच बताइए। मीनाक्षी ने चिंता जाहिर की। कुछ दिनों से मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, पर अब तो दर्द इतना बढ़ गया है कि बाथरूम तक नहीं जा सकती। तेरे भाई सहारा देकर ले जाते हैं, वो ही घर के सब काम कर रहा है। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ बिटिया, दिखाया था। उसने आराम करने को बोला है और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है। अगर दर्द फिर भी कम नहीं हुआ तो घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तेरी भाभी हर रोज मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और अपने पति से बोली, मुझसे नहीं होती तुम्हारी माँ की सेवा, इन्हें तुम वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। तेरे भैया नहीं माने तो
वो अपने मायके चली गई। अब यहाँ आने से मना कर दिया। तेरे भाई को ही सब संभालना पड़ेगा। सच कहूँ, आज तेरी सास की मुझे बहुत याद आ रही है। वो बेचारी कितनी तकलीफ से गुजरी होगी। उसे भी तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ती होगी। मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी आपके पास। अमन भी अपना सब काम खुद कर लेते हैं। नहीं बेटा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो तेरा भाई है, वो सब संभाल लेगा। तू सास को अपने पास बुला ले और उसकी सेवा कर। उसे तेरी बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उसके दुखों की मैं भी जिम्मेदार हूँ। शायद इसलिए भगवान ने मुझे ये तकलीफ दी है। कहते कहते मीनाक्षी की माँ रोने लगी। मीनाक्षी ने जैसे तैसे अपनी मम्मी को समझाकर फोन रख दिया। शाम को अमन ऑफिस से घर आया तो मीनाक्षी उससे बोली, अमन, मैं क्या सोच रही हूँ कि माँ को अब यहाँ ले आते हैं। बहुत दिन हो गए उन्हें गए हुए। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ मम्मी जी को। इतना सुनकर अमन बहुत खुश हुआ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम ये बहकी बातें कर रही हो, मीनाक्षी पे तंज कसते हुए बोला। फिर उसने अपनी मम्मी के बारे में पति को बताया कि वो बहुत तकलीफ में हैं। उनके घुटनों में इतना दर्द है कि वो चल फिर भी नहीं सकती। मीनाक्षी को अपनी मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते देख अमन मन ही मन सोचने लगा और बोला, मीनाक्षी, तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ तो दिखाई दे गई। मेरी माँ की तकलीफ तुम्हें नाटक लगता था। उन्हें इस तकलीफ में भी गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इतना सुनकर मीनाक्षी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। अगले दिन अमन मीनाक्षी के साथ जाकर माँ को ले आई। मीनाक्षी की सास आना नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से उसे बेइज्जत कर मीनाक्षी ने अपने घर से निकाला था वो अभी भूली नहीं थी। पर बेटे का मुँह देखकर उसने अपने मन को मना लिया और बहू के साथ आने को राजी हो गई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।